शाओ सर, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुनियो, तुम शाओशिया, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें याद करता हूं, प्यार करता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। माफ करना होस्ट, आपके मिशन के नतीजे में कुछ खराबी आ गई है। मैंने इसे 99 बार दिल जीतने के लिए कोशिश की। क्या उसे पहले से मुझसे प्यार नहीं हो गया था? फिर यह खराबी क्यों आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मेरे लिए प्यार सिर्फ एक दिखावा था? आप उस समय वाकई सफल हो गई थीं, लेकिन अब निंग शिया वापस आ गई है, जिससे नतीजे अनियंत्रित तरीके से बदल गए हैं। होस्ट, आप अगली दुनिया में जाने का विकल्प चुन सकती हैं। क्या मैं चली जाऊं? लेकिन उसका प्यार पाने के लिए मैंने यहाँ जो 5 साल बिताए, उनका क्या मोल रह जाएगा? एनिंग, तुम सोई क्यों नहीं? कमरे में हीटिंग बहुत तेज है, गले में कुछ परेशानी हो रही है, इसलिए नींद नहीं आ रही। यह मेरी गलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। कल मैं बटलर से कहकर एक ह्यूमिडिफायर लगवा दूंगा। ठीक है, अब आराम करो। कल मैं तुम्हें वानशेंग टैंग ले चलूंगा। वहां अपना बचपन का पसंदीदा खिबाओ पॉरेज खिलाऊंगा। सिस्टम, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। प्यार का पैमाना अब भी आधा बाकी है। मेरे पास अभी भी मौका है। सुनियो, तुम क्या देख रहे हो? कंपनी के डॉक्यूमेंट्स। आज क्या हमें 7 रत्नों वाली खिचड़ी खाने नहीं जाना था? सुबह तुम सो रही थी तो मैं इसे खरीद लाया। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कपड़े बदल लेता हूं। हम खाना खाने पुराने पुश्तैनी घर चलेंगे। मुझे एनिंग का बिना मेकअप, काले बालों और लंबी ड्रेस वाला लुक ज्यादा पसंद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके दिल में पहले से ही कोई ऐसी है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर मैं खुद को निंग शिया की तरह तैयार करूं, तो क्या आप मुझे थोड़ा और प्यार करेंगे? अगर मैं खुद को निंग शिया की तरह तैयार करूं, तो क्या आप मुझसे थोड़ा और प्यार करेंगे? एनिंग, जब तुम तैयार हो जाओ तब हम निकल सकते हैं। अनिंग, शायद। किसके जैसी? निंग शिया जैसी? क्या मैं अच्छी लग रही हूं? मेरी एनिंग हर हाल में खूबसूरत लगती है। सुनियो, मैं आपसे प्यार करती हूं। मैं भी। सुनियो, तो क्या आप सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं?
तुम मेरी पत्नी हो। अनींग के अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं करता। चलो अब। ब्रदर सुनियो। ब्रदर सुनियो। परिचय करवाओ। ये निंग शिया है, जो अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से वापस आई है और अब वह एक मशहूर रेसर है। छिपाओ खिचड़ी। ब्रदर सुनियो, तुम्हें कैसे पता चला कि जब मैं विदेश में थी तब मुझे इसे खाने का बहुत मन कर रहा था? नमस्ते। एक बदसूरत औरत जिसकी न कोई साख है और न ही खानदान, वह सुनियो के लायक कैसे हो सकती है? तुमने क्या कहा? ब्रदर सुनियो, सिस्टर याइनिंग को क्या हुआ? मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। ये नाटक क्या है? ये सिर्फ सुनियो के पैसों के पीछे है। ये दिखावा किसके लिए कर रही हो? सिस्टम ने मुझे दूसरों के मन की बात सुनने की शक्ति दी है। मुझे माफ कर दो एनिंग, तुम्हें मेरी वजह से बुरा लगा। वो निंग शा को अनिंग कहकर पुकार रहा है। एनिंग, कितना झूठा दिखावा है, घिनौनी कहीं की। सुनियो, सुनियो। एनिंग डरो मत, मैं यहां हूं। सच में प्रेग्नेंट होने के बाद भी तुम सावधानी नहीं बरत रही हो। ऐसे में बच्चे का ख्याल कैसे रखोगी? मैं गर्भवती हूँ। हाँ, अब हमारा अपना बच्चा होने वाला है। जब आराम हो जाए तो नीचे आकर खाना खा लो। पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आंटी ली को पता है कि मुझे सी फूड पसंद है, इसीलिए उन्होंने ये सब तैयार किया है। सिस्टर यिनिंग, उम्मीद है कि तुम्हें ये खाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वह कुछ भी खा सकती है। अगर श्याओशा अच्छे से खाएगी तभी आंटी खुश रहेंगे। इस चिकन सूप में ताकत की जड़ी बूटियां डाली गई हैं। तुम इसे थोड़ा ज्यादा पियो। यह तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है। ठीक है। कितना घिनौना है। बेबस औरतें ही मर्द को फंसाने के लिए बच्चे का सहारा लेती हैं। ब्रदर सुनियो इन सब बातों में नहीं आने वाले। अनींग, तुम पर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। क्या गर्भवती होने के बाद तुम्हें खाना खाना भी नहीं आता? मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम ठीक हो? माँ, याइनिंग ने यह जानबूझकर नहीं किया। इतने सालों से वे हमेशा इसी तरह मेरा साथ देते आए हैं। मुझे उन पर शक नहीं करना चाहिए। सुनियो, मैं ठीक हूं। बिल्कुल बेकार है यह। एनिंग, मैं इसे उठाने में तुम्हारी मदद करता हूं। जल्दी खा लो। हाँ, क्या कहीं कुछ तकलीफ हो रही है? सिस्टम, मैं जानना चाहती हूँ, ली सुनियो के प्यार का सूचकांक अब क्या है? जांच जारी है। आपका स्कोर अभी भी 50% ही है। क्या इस 50% में से अभी भी आधा हिस्सा मेरे बच्चे का है? 5 साल तक एक दूसरे से प्यार करने के बाद भी मुझे आधे प्यार के काबिल भी नहीं समझा गया। कितनी दुख की बात है। मैं ठीक हूँ। क्या यह खाना ठीक से नहीं खाया जा सकता? जियांग यिनिंग, ज्यादा नाटक मत दिखाओ। आंटी आप नाराज मत होइए। सेहत के लिए यह अच्छा नहीं होगा। वैसे ब्रदर सुनियो, कल मेरा जन्मदिन है। और तुमने मुझसे वादा किया था कि जब तक मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिल जाता
तुम ही मेरे अकेले पार्टनर रहोगे। क्या वह बात आज भी लागू होती है? बिल्कुल होती है। शाओशिया, क्या यह वही शादी का जोड़ा नहीं है जो तुमने और सुन्यू ने साथ मिलकर बनवाया था? मम्मी, आप यह क्या कह रही हैं? यह शादी का जोड़ा नहीं है। यह तो बस हमने मजाक में बनवाया था। डिजाइनर को बुलाना, मटेरियल चुनना और स्केच बनवाना, क्या यह सब महज मजाक है? सिस्टर याइनिंग, मुझे बस लगा कि इस ड्रेस का स्टाइल बहुत सुंदर है। आप गुस्सा मत होइए। अगर पिछले कुछ सालों में मैं विदेश में अपनी रेसिंग प्रतियोगिताओं में बिजी ना होती तो तुम जैसी औरत क्या कभी सुनियो को हासिल कर पाती? किस्मत अच्छी है कि वह हमेशा से सिर्फ मुझसे प्यार करता है। जियांग यिनिंग, तुम नखरे दिखाना बंद करो। आंटी, सच में इस बात में मेरी ही गलती थी। शाओशिया, तुमने कोई गलती नहीं की है। वैसे भी तुम्हारा और सुन्यू का तो रिश्ता पहले ही तय हो चुका था। दूसरे लोग छोटी सोच के हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कल तुम यही ड्रेस पहनना और सुन्यू को अपने साथ ले जाना। दूसरे क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो। आंटी, आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। मेरा मन करता है कि मैं पूरी उम्र आपके और ब्रदर सुन्यू के साथ ही रहूं। ऑनिंग, बाद में मैं तुम्हें साथ ले जाकर कुछ नए गाउन बनवा दूंगा। मैं नाराज नहीं हूं, बस मुझे लगा कि यह ड्रेस काफी अच्छी है। यह उस पर जंच रही है और तुम पर भी। हमारी एनिंग दुनिया में सबसे अच्छी है। क्या तुम्हें किसी से मिलकर वो कंपनी खरीदने की डील नहीं करनी थी? वक्त होने वाला है। ठीक है, चलो अब। हाँ, एक और बात ब्रदर सुनियो, क्वानशाओशुआन ने एक पहाड़ी इलाका बुक किया है। भूलना मत, कल की बर्थडे पार्टी से पहले हमें रेसिंग के लिए जाना है। ठीक है। सिस्टर यिनिंग अभी बच्चे के साथ है तो उसका वहां आना ठीक नहीं होगा। खैर, यह भी ठीक ही है। वैसे भी उसे कभी से हमारा शौक समझ नहीं आता। तुमने भी तो कहा था ना कि उसे कुछ समझ नहीं आता और उसके साथ मजा नहीं आता। निंगशिया, तुम बस भी करो। मैं तो बस मजाक कर रही थी। सिस्टर येनिंग को बुरा नहीं लगा होगा, है ना? नहीं। आज रात यहीं रुक जाओ। तुम प्रेग्नेंट हो, यहाँ कोई तुम्हारी देखभाल कर पाएगा और मुझे भी सुकून रहेगा। ठीक है। मैं एक मीटिंग में हूं। सुनियो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन बस उनका प्यार उतना सच्चा नहीं है। होस्ट, नतीजा पहले से ही तय है, तो खुद को धोखा क्यों दे रही हो? मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जा सकता हूँ। दूर? आनिंग, डरो मत, मैं वापस आ गया हूं। सुनियो, क्या आपको याद है हमारी शादी के वक्त लिए गए वो वादे? बेशक, मुझे याद है। मैं उन्हें आपसे एक बार फिर सुनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ली शुनयू पूरी जिंदगी सिर्फ आनिंग से प्यार करूंगा और हमेशा आनिंग के साथ। नहीं, ये गलत है। आपको कहना चाहिए कि आप सिर्फ जियांग यिनिंग से प्यार करते हैं, अनिंग नहीं। सिर्फ जियांग यिनिंग। ठीक है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। इतना सब होने के बाद भी क्या आप एक बार भी जियांग यिनिंग का नाम लेकर प्यार नहीं जता सकते? ब्रदर सुनियो, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। अनिंग, घबराओ मत, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। अंदाजा लगाओ, वह किसे चुनेगा, तुम्हें या फिर अपनी उस प्यारी मुहबोली बहन को? क्या मुझे डॉक्टर शू को बुलाने की जरूरत है? ब्रदर सुनियो, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम आज रात यहीं सो जाओ। सुनियो, और मेरा क्या? घर में बहुत सारे खाली कमरे हैं। किसी से कहकर अपने लिए कोई भी कमरा ढूंढ लो और सो जाओ।
क्या अंजाम वाकई नहीं बदला जा सकता? अभी जाने का सही वक्त है। अगर मैं चली गई तो क्या वह मुझे याद रखेंगे? बिल्कुल। फिर ठीक है। मिस जांग, आप यहाँ नहीं सो सकती। मैडम उठेंगी तो आपको डांटेंगी। शाओशा कल बारिश में भीग गई थीं। अब वो कैसी हैं? मिस निंग अब ठीक है। आज उनका जन्मदिन है। छोटे मालिक सुबह जल्दी ही उन्हें बाहर लेकर चले गए। ओह हाँ, मिस निंग जाते वक्त कह रही थी अगर आप आना चाहें तो गेट पर आपके लिए गाड़ी खड़ी है। एनिंग, हम पहले यहाँ इकट्ठा होंगे। अगर आप आना चाहती हैं तो ड्राइवर आपको छोड़ देगा। यिनिंग, जल्दी हटो। श्याओशिया, क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो ब्रदर सुनियो। क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है? क्या तुम ठीक हो? क्वान शाओशुआन। मैं तुम्हें आराम करने में मदद करता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं। एनिंग, तुम ठीक तो हो? अभी जो हुआ वो किस लिए था? मैं ठीक हूं। बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम बस मुझे घर भेजने के लिए गाड़ी का इंतजाम कर दो। ठीक है। सिस्टर याइनिंग, वाकई माफी चाहती हूँ। मुझे तेज गाड़ी चलाने की आदत है। तुम डर तो नहीं गई? कोई बात नहीं। ब्रदर सुनियो, मेरे कपड़े शायद क्वान शाओशुआन की कार में ही रह गए हैं। क्या तुम उन्हें मेरे लिए ला सकते हो? ठीक है, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। क्या तुम्हें अब भी हकीकत समझ नहीं आ रही? ब्रदर सुनियो के दिल में मैं तुमसे ज्यादा अहमियत रखती हूँ। कल रात वो मुझे अपनी बाहों में लेकर सोए थे। तुम्हारी शादी की रात को भी वो मेरे ही साथ थे। उन्होंने कहा था कि वो असल में मुझसे शादी करना चाहते थे। हमारे लॉकेट वो भी एक ही हीरे से बने हैं। उन्होंने कहा कि हम कभी अलग नहीं होंगे। अगर तुम दोनों का प्यार इतना गहरा है तो तुम उन्हें छोड़कर क्यों गई और उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी तरह हूँ जिसके दिल में बस वो बेचारा सा प्यार भरा है? मेरे बच्चे, क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या मुझे तुम्हें इस दुनिया में नहीं लाना चाहिए था? आनिंग, एनिंग, शायद वो अब भी प्यार करते। ब्रदर सुनियो, मैं यहाँ हूँ। ब्रदर सुनियो, मैंने आज केक भी नहीं खाया। मैं अभी रेस्टोरेंट बुक करता हूँ। ड्राइवर तुम्हें लेने आता ही होगा। तुम खुद पहले घर चली जाओ। सिस्टम, मुझे अगली दुनिया में ले चलो। आत्मा को शरीर से अलग करने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी। तुम्हें तैयार रहना होगा। ठीक है। मैं आज रात दोस्तों के साथ शाओशिया की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूं। क्या तुम आना चाहती हो? ब्रदर सुनियो, जाओ मत। मजाक मत करो। मैं यिनिंग को फोन करने जा रहा हूं। लेकिन आज मेरा जन्मदिन है। क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? ऑनिंग, जुनियो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ब्रदर सुनियो, तुमने मुझसे वादा किया था। एंड अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो मेड से कहो कि तुम्हें अस्पताल ले जाए। मैं बस अभी आता हूं। सुनियो,
अलविदा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। क्यों? किसी को प्यार करना इतना दर्दनाक क्यों है? बेबी, मुझे माफ कर देना। अगले जन्म में मुझे अपनी मां के रूप में मत चुनना। अलविदा। ब्रदर सुनियो, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। नमस्ते। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। यंग मास्टर, एनिंग कैसी है? क्या आप मिस जियांग के बारे में पूछ रहे हैं? क्या वह आपके साथ नहीं है? माफ कीजिए, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अभी फोन नहीं उठा रहे हैं। ऑनिंग, तुम कहाँ हो? क्या आप मिस जियांग इनिंग के परिवार से हैं? हाँ, बताइए वो कहाँ है? हमें बहुत खेद है। मिस जियांग इनिंग आज रात 23:26 पर इलाज के दौरान हमें छोड़कर चली गई। कृपया जल्दी अस्पताल आइए ताकि आप औपचारिकताएं पूरी कर सकें। यह मुमकिन नहीं है। एनिंग तो कितनी जिंदा दिल इंसान थी। मेरी कलाई पर LXY का टैटू होगा और तुम्हारी कलाई पर JYN का, ताकि अगर किसी दिन मैं कहीं खो भी जाऊं तो तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। एनिंग, प्लीज ऐसा मजाक मत करो, ठीक है? मुझसे गलती हो गई। यह सब मेरी वजह से हुआ। मुझे तुम्हें अकेले घर नहीं जाने देना चाहिए था। क्या तुम वापस आ सकती हो? एनिंग। एनिंग, चलो घर चलते हैं। सिस्टम, क्या अगली बार ऐसा हो सकता है कि मुझे फिर से किसी आदमी को रिझाना न पड़े? मैं आपके लिए इसकी दरख्वास्त कर सकता हूँ। इस दुनिया में उसके साथ रहने के लिए एक और अनिंग है, वह उसके पास है। शायद उसे इतना दुख भी नहीं होगा। होस्ट, मैंने आपके लिए सबसे सही पहचान चुन ली है। ली परिवार के बड़े भाई ली लैंग की गोद ली हुई बेटी ली शियुअन। मुख्य मिशन अपडेट हो गया है। ली शुन्यू की दुनिया में वापस जाओ और उसे निंग शिया से शादी करने से रोको। वह और निंग शिया शादी करने वाले हैं। कहानी के हिसाब से वे 3 महीने बाद शादी करेंगे। सिस्टम चेतावनी, अगर उसने और निंग शिया ने सफलतापूर्वक शादी कर ली तो आपका मिशन फेल हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं। पूरी जिंदगी जीने के बाद हैरानी की बात है कि मेरे लिए वाकई दुखी होने वाला वही ली सुन्यू था जिसने मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। अंकल, छोटी चाची अब नहीं रही, तुम और दुखी मत हो। अंकल, मुझे मत छुओ, निकल जाओ यहां से। मुझे माफ कर दो शियुअन, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। अनिंग,
आई एम सॉरी। क्या कंधे में अब भी दर्द है? मैं तुम्हारे घाव के लिए दवाई लेकर आता हूं। सिस्टम, क्या वो मुझे पहचान लेंगे? आपका हुलिया अब पूरी तरह बदल चुका है। आमतौर पर वह नहीं पहचान पाएंगे। माफ करना, ली। मैं और क्वान शाओशुआन सिर्फ एक बार मिले थे। वह मेरी विदाई सभा में कैसे आ सकते हैं? क्वान शाओशुआन ली शियुआन का पुराना बॉयफ्रेंड है। समझ गई। तभी तो वह मुझे देखकर इतने हैरान रह गए थे। ठीक से बैठो, मैं तुम्हारे घाव पर दवा लगा देता हूं। क्या बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। पहले भी तुम्हारी तरह एक बेवकूफ लड़की थी। जब उससे पूछो कि क्या उसे दर्द हो रहा है, तो वह बस यही कहती थी कि उसे दर्द नहीं है। जब उसे बहुत प्यार से मनाओ, तब जाकर वह मानती थी कि थोड़ा सा दर्द हो रहा है। दवा लगा दी। ब्रदर सुनियो, आप वापस कैसे आ गए? ब्रदर सुनियो, तुम वापस कैसे आ गए? मुझसे गलती से शिवान को चोट लग गई, इसलिए उसे देखने आया हूं। तुम कई दिनों से सोए नहीं हो। आज के दिन अच्छे से आराम कर लो। सुनियो, जियांग यिनिंग चली गई है। कुछ समय के लिए तुम्हारा दुखी होना ठीक है, पर तुम हमेशा के लिए सिर्फ उस एक लड़की की याद में फंसे नहीं रह सकते। जियांग यिनिंग चली गई। अब ब्रदर सुनियो सिर्फ मेरा है। ठीक है। शिवान, तुम्हारे अंकल तुम्हें बाहर खाना खिलाने ले जाएंगे। इसे मेरी माफी समझ लो। मुझे माफ करना, शियुअन। तुम्हारा बहाना बनाकर थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर आया हूं। यह वह पहली जगह है जहां मैं उससे मिला था। जब वह अचानक सामने आई थी, तब मैंने सोचा कि सच में इस दुनिया में जलपरियां होती हैं। लेकिन उसकी सेहत ठीक नहीं रहती थी। साथ होने के बाद भी मुझे हमेशा डर रहता था कि वह किसी जलपरी की तरह बुलबुला बनकर गायब न हो जाए। लेकिन आखिरकार मैंने उसे खो ही दिया। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसकी तरह हैं। क्या अब भी दर्द हो रहा है? यह ली सुन्यू का बेडरूम है। क्या अब भी दर्द हो रहा है? नहीं, यह सही नहीं है। हम चाचा भतीजी हैं। मेरे लिए उनकी सारी चिंता सिर्फ एक बड़े का सामान्य व्यवहार है। मैंने तुम्हारे लिए खाना रखवा दिया है। उठने के बाद खा लेना। होस्ट, आपको अल्कोहल से एलर्जी है। कल ली सुन्यू आपको अस्पताल ले गए थे। याद रहे कि अगली बार शराब मत पीना। ठीक है।
आप क्या कर रही हैं? अंकल, मैं चाची से मिलने आई हूँ। कल आपने मुझे सुनियो क्यों बुलाया? शायद इसलिए क्योंकि मैं नशे में थी। नशे में मैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। अंकल, आप नाराज मत होइए। ब्रदर सुनियो, ब्रदर सुनियो, आपका मूड खराब क्यों लग रहा है? कहीं इस बदतमीज लड़की ने आपको फिर से तो परेशान नहीं किया? नहीं, इसका शीयुआन से कोई लेना देना नहीं है। शुक्रिया एनिंग, अच्छा हुआ कि इस दौरान तुम यहां थी। ब्रदर सुनियो, मेरे पापा ने आपको बुलाया है ताकि हम अपनी शादी की तारीख तय कर सकें। सिस्टर यिनिंग स्वर्ग में होंगे, वह भी चाहते होंगे कि कोई आपका ख्याल रखे। ठीक है। ली सुनियो, कल रात आप कह रहे थे कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मुझे याद करते हैं, और अब आप किसी दूसरी औरत के साथ शादी की बातें कर रहे हैं। आपके पास आखिर कितनी सच्चाई है? होस्ट, अगर इन दोनों की शादी हो गई तो आपका मिशन फेल माना जाएगा। मुझे पता है, लेकिन वह मुझे सिर्फ एक बच्ची समझते हैं। वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अंकल, हैंगओवर उतारने के लिए सूप पी लीजिए। यह स्वाद, हैरानी की बात है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा येनिंग बनाती थी। यह मेरा पसंदीदा कटोरा है और केवल उसे ही इसके बारे में पता था। तुम्हें इसे बनाना किसने सिखाया? मैंने किचन में रखी रेसिपी को देखा था। मैं अभी विदेश से वापस आई हूँ, इसीलिए मुझे बस उसी के हिसाब से बनाना पड़ा। समझ गया। अंकल, क्या स्वाद सही नहीं है? मैं आपके लिए एक और कटोरा बनाकर लाती हूँ। नहीं, यह काफी अच्छा है। शुक्रिया शियोन। अगर उन्हें पता चला कि मैं ही जियांग इनिंग हूँ तो क्या होगा? एनिंग, जी? तुम। अंकल को मेरा निकनेम कैसे पता चला? वह मेरी एनिंग कैसे हो सकती है? मेरी एनिंग अब इस दुनिया में नहीं रही। चूंकि यह तुम्हारा निकनेम है, तो अब से मैं भी तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। इससे अपनापन महसूस होता है। ठीक है। आप फिर से शराब पीने जा रहे हैं। अंकल, शियोन। एन, तुम बिल्कुल उसकी तरह लगती हो। अंकल, आप नशे में हैं। शी युआन, तुम बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह लगती हो। वह भी एनिंग थी, मेरी अपनी एनिंग। वह समुद्र में कूद कर चली गई थी। मुझे पता है कि वह मुझसे नाराज है, क्योंकि मेरा मन भटक गया था। इसीलिए वह मेरे सपनों में भी नहीं आती। एनिंग, मैं शियोन हूँ। शी युआन, मुझे माफ कर दो। एनिंग, एनिंग, मुझे माफ कर दीजिए। एनिंग, अब सो जाओ। मैं अपनी ही जगह किसी और का साया बनकर रह गई हूँ। आखिर क्यों? मैं अब भी खुद को तुमसे प्यार करने से रोक नहीं पा रही हूँ। चूंकि किस्मत का फैसला हो चुका है, तो इसे स्वीकार कर लेना ही एक तरीका है।
वैसे भी मुझे देर सबेर यहां से जाना ही है, तो क्यों ना मैं इसे अंत तक झेलूं। मिस शिवान, यंग मास्टर ने कहा है कि आप एक बार उनके स्टडी रूम में आ जाइए। यंग मास्टर थोड़े गुस्से में लग रहे हैं। कोई बात नहीं। अंकल, क्या आपको मुझसे कोई काम है? यह चीज मेरे बिस्तर पर क्यों है? कल रात तुमने आखिर किया क्या था? तुमने कल रात आखिर क्या किया था? माफ कर दीजिए अंकल, मैं कल नशे में थी और मैंने आपको अपना बॉयफ्रेंड समझ लिया था। ठीक है, इस बात को यहीं भूल जाओ, जैसे यह कभी हुआ ही ना हो। तुम जाकर मैनेजर से कहो कि यीनिंग की शोक सभा की जगह को हटा दे। इसके अलावा आज रात मेरी क्वान शाओशुआन के साथ एक पार्टी है। तुम मेरे साथ चलोगी? जी ठीक है। ली शिवान मुझे अभी छोड़कर गई और सीधे मेरी बैचलर पार्टी में आ गई। बैचलर पार्टी में आ गई क्यों? क्या मुझसे दोबारा जुड़ने की विनती करने आई हो? हाँ, मैं बस ये देखने आई थी कि तुम कैसे हो। आखिरकार तुम ही तो घुटनों के बल बैठकर भीख मांग रहे थे कि मैं ब्रेकअप न करूं। मुझे इससे कुछ बात करनी है। मुझे माफ करें। कल रात तुमने मुझे वह समझ लिया था। ली शिवन, तुम वाकई बहुत घटिया हो। क्या इससे आपको कोई फर्क पड़ता है अंकल? आपको गुस्सा करने का क्या हक है? सुनियो, मेरे साथ ऐसा मत करो। एन, ली शिवन, तुम फिर से ऐसी बातें जानबूझकर कर रही हो। तुम्हें अपनी पहचान याद रखनी चाहिए। मेरी पहचान? कि मैं आपकी बिना खून के रिश्ते वाली भतीजी हूं। लेकिन यंगेस्ट अंकल, कोई भी सामान्य इंसान अपनी भतीजी को किस करने की नहीं सोचता। तुम पागल हो गई हो। होस्ट, तुम ऐसा करके उसे और भी सतर्क नहीं कर रही हो? तुम नहीं जानते, गुस्से में उसे काट खाना पसंद है। वो अब मुझसे प्यार करने लगा है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें फिर से उससे प्यार हो गया है? आपने देख लिया। हमारी पार्टनरशिप अभी खत्म नहीं हुई है। क्यों ना मैं तुम्हें उसका असली चेहरा दिखाऊं? कैसी पार्टनरशिप? जल्दी क्या है, मैं पहले तुम्हें ओपनिंग डांस के लिए इनवाइट करना चाहता हूं। मुझे डांस करना नहीं आता। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? ध्यान दो। मुझे सच में डांस करना नहीं आता। सिर्फ एक ही डांस आता है जो मुझे ली शुन्यू ने शादी पर सिखाया था। बस मुझे फॉलो करो। ली शिवन ही जियांग यिनिंग है। वही मेरी पत्नी है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। डरो मत। मैं ली परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। मुझे क्या करना होगा? क्वान शाओशुआन की पार्टी में थोड़ा हंगामा खड़ा करो और उसका इल्जाम ली सुन्यू पर डाल दो। आप सब बेफिक्र रहिए। बस एक बच्चा लेजर गन से खेल रहा था। ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। ठीक है, आप सब दोबारा से एंजॉय कीजिए। सिस्टम, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्वान शाओशुआन और ली शिवान ने हाथ मिला लिया है
असल में ली शिवान के देश लौटने का मकसद ली सुन्यू के करीब आना था, ताकि वह क्वान शाओशुआन की पार्टी में उसे झूठे इल्जाम में फंसा सके। लेकिन अब ली शुन्यू को काफी पहले ही ली शिवान की प्लानिंग का पता चल गया था और उसने भी उन्हीं की चाल को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। वो तो बस पागलों की तरह प्यार करने का दिखावा कर रहा था ताकि वो मेरे साथ फ्लर्ट करने का खेल खेल सके। इसीलिए यह उसकी तरफ से एक चेतावनी और धमकी है। क्या हुआ? बस वो बच्चा ना समझ था। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ली सुन्यू ने कभी मुझसे हमेशा साथ रहने का वादा नहीं किया, पर ये बातें कितनी आसानी से क्वान शाओशुआन के यहाँ सुनने को मिल रही हैं। क्यों तुम हमेशा मुझे सिर्फ आजमाते और इस्तेमाल ही क्यों करते हो? इसमें कभी जरा सी भी सच्चाई नहीं होती। मिस ली, हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम ली कॉर्पोरेशन की सीक्रेट्स चुराने के दोषी हो। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, तुम्हें पूछताछ के लिए आना होगा। दफा हो जाओ यहाँ से। ली परिवार को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसी एहसान फरामोश लड़की की। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस ने पहले ही मुझे बेगुनाह साबित कर दिया है। ली शुन्यू, अगर आप जानते कि मैं ही जियांग इनिंग हूं, तो क्या आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते? अंकल, ली परिवार को तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैडम शिवान, क्या आपको भूख लगी है? बॉस खास तौर पर वन शेंग तंग से आपके लिए चिबाओ पोरिज खरीद कर लाए हैं। थोड़ा खा लीजिए ताकि पेट खाली न रहे। खास तौर पर निंगशिया की पसंद की चीजें लाना, क्या ये मेरा और अपमान करने के लिए है? मुझे ये सब पसंद नहीं है। लेकिन जब बॉस ने मुझे ये दिया था तो कहा था कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। मैंने तो ये भी कहा था कि मैडम शिवान तो विदेश से लौटी हैं, उन्हें भला चिबाओ पोरिज क्यों पसंद होगा। उन्होंने कहा कि आप देखते ही समझ जाएंगे। क्या उन्होंने ही मुझे अंदर आने दिया? हाँ मैडम, कल रात जब आपको तेज बुखार था तो बॉस पूरी रात आपके पास रुके रहे। जैसे ही आपका बुखार उतरा वह फौरन चिबाओ पोरिज लेने चले गए। बॉस शायद ही कभी किसी के लिए इतना करते हैं। इससे पहले उन्होंने बस बड़ी मैडम का ही इतना ख्याल रखा था। क्या सच में उन्होंने मुझे पहचान लिया है? एनिंग, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मैं पेनिनसुला होटल के कमरा नंबर 2601 में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। तुम्हारा इंतजार रहेगा। वह मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने वाकई मुझे पहचान लिया है। सुनियो, क्या तुम्हें मेरी याद आई? आई, बहुत याद आई। मैं देखना चाहता था कि अपने जन्मदिन वाले दिन से अब तुम कितनी बदल गई हो। निंगशिया का जन्मदिन वही दिन है जब मैं दुनिया छोड़कर जाना चाहती थी। वे लोग होस्ट, यही वह इंसान है जिससे तुम पागलों की तरह प्यार करती थी। सिर्फ 10-15 दिनों में ही यह दो लोगों के साथ चक्कर चला रहा है। तो उसने मुझे मैसेज सिर्फ ये सब दिखाने के लिए भेजे थे? इतने घटिया तरीके से उसने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। ब्रदर सुनियो, क्या तुम अपनी उस भतीजी के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे? वह असल में ली परिवार की नहीं है और उसका नाता क्वान शाओशुआन से भी है। उसका इस्तेमाल करके क्वान फैमिली के करीब जाया जा सकता है। एक हाथ से थप्पड़ मारो और दूसरे से लालच दो तो वह पूरी तरह से मेरे काबू में आ गई। मैं कितनी डरपोक हूं कि उससे सवाल पूछने की हिम्मत तक नहीं है। मैं पहले कमरे में आराम करने जा रही हूं।
कुछ लोग सामने ना हो तो ही अच्छा है। अच्छा होता अगर वह बाहर ठंड में ही खत्म हो जाती। शीयुआन भी ली परिवार की सदस्य है। जब पुलिस ने कह दिया कि वह नहीं थी तो फिर नहीं होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सुनियो की मंगेतर हूँ और मैं यहाँ जो चाहे वो कर सकती हूँ। वैसे तेरी बात करें तो तू बस ली लैंग की एक गोद ली हुई बेटी है। तुझमें मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने सुनियो से सुना था कि जब से तुम वापस आई हो तब से कंपनी के प्रस्तावों की कई बार चोरी हो चुकी है। क्वान शाओशुआन और ली शुआन के बीच का वो गुप्त समझौता, आखिर वो क्या है? ब्रदर सुनियो, मुझे पहले ही पता था कि इसके इरादे नेक नहीं है। छुपके से लाइब्रेरी में आना, जरूर इसका मकसद कुछ चुरा कर क्वान शाओशुआन को देना होगा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे क्वान शाओशुआन के साथ इतने करीबी रिश्ते हैं, किसे पता कि तुम किस नीयत से वापस आई हो। ऑनिंग, इस मामले को मैं देख लूंगा। तुम पहले यहां से जाओ, समझी? मुझसे सबूत मांग रही थी। ब्रदर सुनियो सिर्फ मुझ पर यकीन करेंगे। अंकल, ये मैंने नहीं, इसने किया है। मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारी आंखें यीनिंग से बहुत मिलती हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी हर बार की जाने वाली बदतमीजियों को बर्दाश्त करूंगा। तो इसका मतलब है कि चाहे मैं कोई भी रहूं, आप कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। ली सुनियो, ध्यान से सुनो। मैं ही जियांग येनिंग हूं, वही जियांग येनिंग जिसे आपने खुद ठुकरा दिया था। ली शीवान, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी कमर के पास एक लाल रंग का निशान है। मैंने कहा था कि तुम एक तितली हो। सिर्फ मुझे पता है कि तुम्हें सी फूड पसंद नहीं है। तुम्हें ईस्ट स्ट्रीट की मावर लेन के अंदर वाले उस मशरूम चिकन सूप वाली जगह का खाना पसंद है। तुमने यह भी कहा था कि तुम मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाओगे। अनिंग, सच में तुम ही हो। तुमने मुझे यह सब अब तक क्यों नहीं बताया? मुझे माफ कर दो, मुझे उस दिन तुम्हें अकेले घर नहीं जाने देना चाहिए था। अब मुझे छोड़कर दोबारा मत जाना, ठीक है? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, या फिर सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे खत्म कर दिया और अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? जिस दिन मैंने खुद को खत्म करने की कोशिश की, तुम क्या कर रहे थे? तुमने वह मैसेज क्यों भेजा ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारे और निंगशिया के बीच उस होटल में क्या चल रहा था? मैं तुम्हारे प्यार पर यकीन कैसे करूं? निंगशिया ने मेरा फोन इस्तेमाल करके तुम्हें मैसेज भेजा था। उसे मेरा तुम्हें अनिंग बुलाना पसंद नहीं था। जिस दिन तुमने खुद को खत्म करने की कोशिश की, मैं उसके साथ था। वह मेरी गलती थी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं घटिया हूं, मैं बुरा हूं। मैं पूरी जिंदगी खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। निंगशिया के साथ सगाई करना मजबूरी थी। मैं अभी यह सगाई तोड़ सकता हूं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, एनिंग। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम अब भी मुझे अनिंग बुला रहे हो? ली शुनियो, अब मेरा पीछा छोड़ दो। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहती। हमारे बीच सब यहीं खत्म होता है। होस्ट, आपके ऐसा कहने से क्या वह निंगशिया से शादी नहीं कर लेगा? अगर मिशन अधूरा रह गया तो असली दुनिया में आप एक ऐसी हालत में चले जाएंगे जहां आप कभी जाग नहीं पाएंगे। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूं। वह निंगशिया से शादी कभी नहीं करेगा। ली सुनियो का प्यार का लेवल चेक करो। होस्ट, ली शुन्यू के मन में अब आपके लिए 100% प्यार है। निंगशिया अब उसके दिल में बिल्कुल नहीं है। चेतावनी, किरदार अब खुद के फैसले लेने लगा है।
आगे की जांच मुमकिन नहीं है। सावधान, मिशन फेल हो गया है। शून्य। मुझे तुम्हें कैद करके रखना चाहिए ताकि तुम मुझे कभी छोड़कर न जा सको। एनिंग, अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तुम सब खत्म होने की बात नहीं कर सकती। ऐसी बात नहीं है। हमारा साथ बने रहना सिर्फ हमारे बीच के प्यार को ही कम करेगा। सुनियो, मैं तुमसे नफरत नहीं करना चाहती। बेहतर यही होगा कि सब कुछ तब खत्म हो जब मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार बचा हो। नहीं, हमारा रिश्ता खत्म नहीं होगा। एनिंग, अब जब तुम लौट आई हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। सिस्टम, मुझे मन पढ़ने की शक्ति का इस्तेमाल करना है। किरदार स्वतंत्र रूप से सोच रहा है। पहचान करना नामुमकिन है। तुम क्या करने वाले हो? एनिंग, चलो घर चलते हैं। क्या तुम मुझे घर में कैद करोगे? शून्य, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। अगर तुम चली गई तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। अनिंग, क्या तुम्हें भी डर लगता है? तुम्हें डर है कि मैं चला जाऊंगा? यह जानकर अच्छा लगा। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इतना प्यार किया है। मैं पहले बहुत घटिया इंसान था। मैंने तुम्हें इतना प्यार क्यों नहीं किया, जबकि तुम्हारा प्यार पूरी तरह बिना किसी शर्त के था। सिस्टम, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ली सुन्यू विलन है? हाँ, पर उसका परिवार कितना खुशहाल है। कम उम्र में ही उसके पास अपनी खुद की एक बड़ी कंपनी है। ये सब तो एक हीरो की कहानी जैसा लगता है। फिर वह विलन क्यों होगा? मेरी माँ मेरे पिता की तीसरी पत्नी थी। जब उनका कोई बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे अनाथालय से गोद ले लिया। मेरी कमर पर जो निशान है वह पैदाइशी नहीं है, बल्कि ली लैंग के शिकारी कुत्ते ने काटा था। उसने मेरा मांस तक नोच लिया था। मेरी माँ वहीं पास खजी थी। वह डरे हुए ली लैंग को संभाल रही थी, पर उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मेरी कंपनी, मेरी हर चीज, इनमें से कुछ भी असल में मेरा नहीं है। अर्निंग, मुझे जो प्यार मिला है वह बहुत ही घिनौनी चीज है। होस्ट, सिस्टम अब ठीक हो चुका है। मिशन पूरा माना जाता है। अब आप इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। कृपया जल्दी अपना फैसला लें। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। क्या यह सच है? यह अंगूठी, तुमने इसे अभी भी पहना हुआ है। यही वह आखिरी चीज है जो तुमने मेरे पास छोड़ी थी। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मुझे बस लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। क्या तुमने मुझे अब तक माफ नहीं किया है? मैं माफ तो नहीं कर पा रही हूं, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करने की। अगर तुमने फिर से मेरा दिल दुखाया तो मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी वह अंगूठी, क्या वह अब नहीं रही? तुम मेरा इंतजार करो। सुनियो, मुझे बचाओ। अगर इसे बचाना चाहते हो तो 10 मिनट के अंदर 10 लाख डॉलर कैश लेकर शहर के बाहर वाले गोदाम पर आओ। अगर पुलिस को खबर की तो फिर इसे कभी जिंदा नहीं देख पाओगे।
ऑनिंग, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। शून्य। पैसे यहां हैं, उसे जाने दो। मास्टर ली, तुम्हें अपनी इस भतीजी की बहुत चिंता है। मुझे लगा कि इसे पकड़ना काफी नहीं होगा, इसलिए मैंने एक और दांव तैयार रखा था। बाहर आओ। क्या मतलब है तुम्हारा? 10 लाख डॉलर सिर्फ एक को बचाने के लिए काफी हैं। तो तुम किसे चुनोगे, अपनी मंगेतर को या इस नन्ही भतीजी को? अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं और इंतजाम कर सकता हूं। पर मुझे तुम्हारे पैसों का लालच नहीं है। मैं तो बस तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहता हूं। क्योंकि मास्टर ली चुन नहीं पा रहा है, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। मिस ली, तुम पहले आओ। सुनियो। कितनी बेचारी लग रही है, मुझे यह बहुत पसंद आया। अब तुम्हारी बारी है। ब्रदर सुनियो, मुझे बचाओ, मैं खत्म नहीं होना चाहती। चुप हो जाओ, कितना शोर करती हो। 5 सेकंड, मैं तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड देता हूं। मास्टर ली, बेहतर होगा कि तुम जल्दी फैसला करो। तुम एक को चुनो, मैं एक को छोड़ दूंगा। 5 4 3 2 1। मैं निंगशिया को चुनता हूं। मैं निंगशिया को चुनता हूं। मैं निंगशिया को चुनता हूं। यनिंग, आनिंग। ली शून्यो, कभी नहीं सोचा था कि तेरी हालत भी कभी इतनी खराब होगी। जब तू मुझे नीचा दिखा रहा था, तब बहुत अकड़ दिखा रहा था ना। तुझे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। जो दर्द तूने मुझे दिया है, वो सब मैं तुझे वापस लौटा दूंगा। तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम खुद खत्म होना पसंद करोगे, लेकिन उसे चोट नहीं लगने दोगे। मुझे माफ कर दो। ब्रदर सुनियो को पता नहीं था कि वो अपराधी सच में गोली चला देगा। और वैसे भी क्या वो खुद अपना बचाव नहीं कर सकती थी? यह मेरी गलती है। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। उसे काफी गहरी चोट आई है। यह सब मेरी वजह से हुआ है।
क्या तुम पानी पीना चाहती हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूं। मुझे ली शुन्यू से मिलना है। एनिंग, एनिंग, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? एनिंग, स्याओशिया, वह बहुत दूर थी। मुझे लगा मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैंने पूछा कि क्या तुम मेरा पीछा छोड़ सकते हो? एनिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? ली सुन्यू, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास अब सिर्फ मैं ही हूं, इसलिए तुमने मुझे अपने पास कैद करके रखा, मुझसे रुकने की मिन्नतें की, लेकिन आखिर में तुमने निंगशिया को चुना। मैंने कहा था अगर तुमने मुझे एक बार भी और चोट पहुंचाई तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मंगेतर, क्या तुम्हें मुझे झूठ बोलने में मना आता है? क्या मुझे तुम दोनों जैसे मुसीबत के साथियों को शादी की बधाई देनी चाहिए? तुम यहां से चले जाओ। हमारे बीच सब खत्म हो गया है। हमारे बीच सब खत्म हो गया है। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या खाना चाहोगी? मैं अपने घर के शेफ से तुम्हारे लिए कुछ बनवा देता हूं। क्वेन शाओशुआन, अगर मैं ली शीवान नहीं होती तो क्या तुम तब भी मेरे साथ इतने अच्छे होते? होस्ट ली सुन्यू और निंगशा शादी करने वाले हैं। आपको जबरन असली दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा। उलटी गिनती में 2 मिनट बचे हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। यह मेरा हुक्म है। असल में मुझे यह बात पहले से पता थी कि तुम ली शीवान नहीं हो। तुम्हारी विदाई के समय ही मैंने तुम्हें पहचान लिया था। मैं हमेशा से जिससे प्यार करता था वो तुम हो, जियांग येनिंग। वो जिसे एकेडमी से एमआईटी भेजा गया था, वही जियांग येनिंग। वो जो बिजनेस स्कूल की बेहद मशहूर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट थी, वही जियांग येनिंग। तुम इतनी काबिल थी कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी ताकि मैं किसी तरह तुम्हारे पीछे चल सकूं, वही जियांग येनिंग। क्या मैं पहले ऐसी इंसान थी? मुझे अब ठीक से याद नहीं। अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? सच तो यह है कि उस दिन मैंने सुन लिया था जब तुमने मुझे पुकारा था, आनेंग, क्वान शाओशुआन। अगर मैं जिस इंसान को पसंद करती हूं वो तुम होते तो कितना अच्छा होता। एंग, एनिंग, एनिंग। डॉक्टर जांग, मरीज को होश आ गया है। क्या यह हकीकत है? लेकिन क्या मेरा मिशन नाकाम नहीं हो गया था? मैं जिससे हमेशा प्यार करता रहा वो तुम हो, जियांग येनिंग। क्वान शाओशुआन। मिस जियांग, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर बधाई।
मिस जियांग, तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हें लेने आए हैं। मेरा कोई बहुत समय बाद मिले।